नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल आज के मंडी भाव में सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मेरा मकान बरखन है। आज बात करेंगे हम आलू की उन्नत खेती किस तरह की जाती है। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सबसे बुआई का सही समय की। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जमकर शेयर करो। किसान भाइयों, बुआई का सही समय की बात करें हम तो 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में सही समय रहता है। वहीं हम फसल अवधि की बात कर ले तो 40 से 140 दिन में 80 से 140 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, तापमान, मिट्टी और खेत तैयारी जुताई की बात कर ले तो आलू की फसल की बुआई का सही समय के लिए तापमान की ज़रूरत लगती है हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होती है, और फसल खुदाई के लिए हमें 14 से 20 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होना चाहिए। वहीं आलू की फसल की बुआई के 15 दिन पहले आप 1 एकड़ खेत में ढाई 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 किलो ट्रैकोमार्ड और 8 से 10 किलो कार्बोफोरन और साथ ही किसान भाइयों 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर खेत की एक बार अच्छी जुताई करके पलेवा कर दे। पलेवा करने के 3 से 4 दिन पलेवा करने दे। पलेवा के बाद 3 से 4 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर दे, पेटा फेर दे। और इस जुताई के समय 1 एकड़ खेत में 100 किलो पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, अब बात कर ले हम उन्नत वैरायटी की, तो हम बात कर ले खुरपी चंद्रमुखी। इसकी अवधि 80 से 90 दिन की। ये किस्म 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और फसल उपज इसकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाती है। वहीं खुरपी सिंदूरी की बात करें 120 से 140 दिन की है। ये हमें तैयार हो जाती है 120 से 140 दिन में, और इसकी उपज हमें मिल सकती है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से। वहीं खुरपी फुकराज की बात कर लिए 70 से 90 दिन की है। इसके लंबे तथा तने की संख्या कम होती है और दारमनियन मोटे होते हैं। आलू सफ़ेद बड़े गोलकार के होते हैं, जिनमें नरम छिलके वाले होते हैं, और साथ ही ये किस्म 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और हमें इसकी औसत पैदावार 130 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाती है। किसान भाइयों, फिर बात कर ले हम खुरपी चिप सोना की, जो 90 से 100 दिन की वैरायटी है। इसकी आलू की सफ़ेद दारिया आकार गोलाकार होती है और ये 140 दिन पैदावार की बात कर ले तो 140 कुंटल प्रति एकड़ तक हमें पैदावार दे देती है। वहीं हम खुरपी कंचन की बात कर लें, ये किस्म बुआई के उत्तर बंगाल पहाड़ी इलाकों जैसे सिक्किम अधिक होती है। ये प्रति हेक्टेयर की बात करें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर तक हम उपज दे देती है। वहीं हम बात करें गिरधारी, तो ये किस्म भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। ये पिछाती और झुलास रोग के प्रतिरोग किस्म होती है। इस किस्म की प्रति हेक्टर पैदावार 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टर हमें उपज मिल जाती है। वहीं हम बात करें कुल्फी गरिमा की, ये किस्म की बुआई उत्तर प्रदेश के बिहार पश्चिम बंगाल में अधिक होती है, लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इसकी पैदावार हमें 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टर तक मिल जाती है। वहीं कुल्फी बादशाह की बात कर ले, ये किस्म उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में के लिए विकसित की गई है। और जो अगाती पिछाती दोनों किस्म मतलब दोनों टाइम पे बुआ जाती है, और जो झुलसा रोग के प्रतिरोधक होती है। इसकी पैदावार भी हमें 350 कुंटल तक मिल जाती है। फिर बात कर ले हम ई 446 4446, ये 300 से 130 से 135 दिन की वैरायटी ये है। इसकी पैदावार भी हमें 250 से 300 हेक्टेयर प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाती है। वहीं हम बात कर ले कुल्फी चेंसा सोना वन की, जो 90 से 110 दिन की है। ये भी 350 से 300 क्विंटल तक हमें पैदावार दे सकती है 1 हेक्टर में। वहीं हम बात कर ले कुल्फी अशोका पी 376 जे की, जो 70 से 75 दिन की वैरायटी है। ये सिंधु गंगा क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाने वाली आगाती किस्म है। ये 15 से 75 से 80 दिन में कंप्लीट होकर तैयार हो जाती है, और ये 15 सितंबर से 10 नवंबर के माध्यम में इसकी बुआई की जाती है। इसकी औसत पैदावार 300 से 320 कुंटल प्रति हेक्टर तक हमें मिल जाती है। वहीं बात कर ले हम 3797 की, जो 115 से 120 दिन की है। इसका फल अंडा आकार का एवं गूदा कृमि सफ़ेद होता है। ये 115 से 120 दिन में पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है, और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में बोए जाने वाली मध्यम की जाने वाली फसल है। इसकी औसत की पैदावार 200 से 240 कुंटल तक हमें मिल जाती है। किसान भाइयों, फिर बात कर ले हम कुल्फी स्वर्ण, जो हमें 105 से 110 दिन में मिल जाती है। पहाड़ी इलाकों के लिए पिछाती किस्म है। इसका गूदा हल्का क्रीमी सफ़ेद होता है और 105 से 110 में
दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी बुआई का सही समय 20 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में की जाती है और इसकी औसत पैदावार हमें 300 से 320 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। किसान भाइयों, अब हम आगे बात करेंगे बीज। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम आलू के बीज उपचारित की। तो आलू की बुआई के लिए आपको सेहतमंद आलू अच्छा मतलब जो तंदुरुस्त आलू है उसका चयन करना होगा। बिजाई से पहले आलूओं को कोल्ड स्टोर से निकाल कर 1 से 2 सप्ताह के लिए छांव के स्थान पर रख दे ताकि उनमें अंकुरित हो जाए और आलू की काली रूसी रोग के रोकथाम के लिए आलू की बुआई के पूर्व बीज में थायोफ्लुजाइम 24%, वहीं एसी 25% मिली प्रति लीटर 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज उपचारित कर सकते हो। और साथ ही किसान भाइयों हम बात कर ले बुआई के तरीके की। तो आलू की बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 55 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीज की गहराई की बात कर ले तो हमें 8 से 10 मीटर गहराई बुआई करनी चाहिए। दोस्तों बात कर ले आलू की बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 100 किलो DAP, वहीं 50 किलो यूरिया, 100 किलो पोटास, 10 किलो जिंक सल्फेट, साथ ही 200 किलोग्राम SSP का इस्तेमाल करें। वहीं बुआई के 10 से 15 दिन बाद आप आलू की फसल में 10 से 15 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलो कैल्शियम नाइट्रोजन और 8 किलो जाइम का इस्तेमाल करें। वहीं बुआई के 21 से 25 दिन के बाद आप आलू की बुआई के 21 से 25 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में आप 50 किलो यूरिया का इस्तेमाल करें। बुआई से 25 से 30 दिन के बाद आलू की फसल की बुआई में 25 से 30 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में 1 किलो NPK 20-20 और 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव का स्प्रे करें। वहीं बुआई के 50 से 55 दिन बाद 1 एकड़ खेत में आप 1 किलो NPK 05234, 50 किलोग्राम बोरॉन, 250 ग्राम बोरॉन, 250 मिली धनंजय गोल्ड का 100 लीटर से 150 लीटर पानी में करके स्प्रे करें। वहीं हम बात कर ले किसान भाइयों आलू में सिंचाई की। तो आलू में सिंचाई के लिए आप पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद कर दीजिए। उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करते रहिए। माध्यम रखना चाहिए, जो नाली रहती है उसको ध्यान से मध्यम भरे, पूरी ना भरे। वो प्रत्येक सिंचाई में अपनी आधी मेड़ तक ही पानी को जाने दे। फसल को कटाई की बात करें तो आलू की खुदाई के समय ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण बात है। आलू को 70 से 80 दिनों के बाद आलू की खुदाई करें। फसल अधिक पैदा कर लेने वाले आलू की खुदाई के कार्य पौधे को पीले पड़ने के बाद ही शुरू करें। आलू की खुदाई के बाद 15 से 20 दिन के लिए आप खेत में 15 से 20 दिन पहले आप सिंचाई बंद कर दें। और खुदाई के बाद आलू के कंदों को 1 से 2 दिनों के लिए आप खुली हवा में रख दें, जिससे उनके छिलके कड़े हो जाएंगे। कंदों के आकार के अनुसार अलग अलग कट्टे में भरकर आप उसे शीतगृह या भंडार में पहुंचा सकते हो। किसान भाई ये थी आलू की खेती के ऊपर वीडियो। अगर अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।